जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। धर्म धुरी न धीर नयनागर सत्य स्नेहशील सुख सागर। देश काल लखी समय समाज नीति प्रीति पालक रघुराज। सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। धर्म धुरीन धीर नय नागर सत्य स्नेहशील सुख सागर। ये सब गुण भगवान रामचंद्र जी के हैं। राम जी धर्म की धुरी है। किसी भी पहिए की धुरी टूट जाए तो पहिया नहीं चलता है। इसी तरह से धर्म की भी धुरी होती है और धर्म की धुरी कोई न कोई अवतार होते हैं, भगवान स्वयं है, कोई महापुरुष होते हैं। धीर और धीरवान भी है। किसी भी विकट परिस्थिति में अधीर नहीं होते, व्याकुल नहीं होते, विचलित नहीं होते, उनको धीर कहते हैं। नए नागर, नए यानी प्रेम स्नेह, स्नेह के नागर हैं। नागर कहते हैं विशेष प्रवीण को। स्नेह में बड़े प्रवीण हैं भगवान राम जी, क्योंकि भगवान तो स्वयं भगवान है, तो उनके सारे गुणों के स्वामी खुद है। सत्य स्नेह शील सुख सागर, सत्य पर अडिग रहने वाले और शीलवान हैं। स्नेह और सुख के सागर भगवान राम जी हैं। देशु कालू लखी समय समाजू नीति प्रीति पालक रघुराजू। तो नीति और प्रीति के पालक रघुराज श्री रामचंद्र जी देश काल समय और परिस्थिति को, और वहाँ जो उपस्थित समय समाज था, सभा थी, उसको देख करके भगवान बोले। क्या बोले? बोले बचन बानी सरब सुसेत परिणाम सुनत शशिरसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले वचन बानी सर्वस्व से। भगवान कैसी बानी बोले? सर्वस्व के समान। कोई सर्वस्व होता है, सब कुछ वही होता है, उसके अलावा कोई दूसरा कोई नहीं होता है। सर्वस्व के समान भगवान रामचंद्र जी वाणी कैसी बोले? हित परिणाम सुनत शशि रसु से। हित यानी भलाई, और परिणाम में भलाई करने वाली, और चंद्रमा के रस के समान यानी अमृत के समान मधुर वाणी बोले। बोल करके किसको संबोधित किया? तात भरत तुम धर्म धुरीना। भरत को संबोधित किया कि भाई भरत, आप धर्म की धुरी हो। लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तुम लौकिक व्यवहार में, और क्योंकि तुम अपने गुरुओं के पास में रहकर के वेद विद्या पढ़े हुए हो, इसलिए वेद विद्या भी जानते हो, इसलिए वेदविद हो और प्रेम में प्रवीण हो। श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई भरत जी के गुणों का यहाँ बखान किया। पहले भरत जी को अपनी सामर्थ्य और शक्ति याद दिलाई। कर्म बचन मानस विमल तुम समान तुम तात। रामा तुम समान तुम तात। गुर समाज लघु बंधु गुण कुसमय किमि कई जात। सियावर रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव की जय। श्री बजरंगबली की भगवान रामचंद्र जी भरत जी से बोले, हे भरत भैया, कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात। कि हे भाई, कर्म में, वचन में और मानस में, यानी जो जिसका चित्त स्थिर होता है, विमल होता है, जिसमें मन में भी कोई विचार गंदा नहीं होता, उसको कहते हैं मानस विमल। कर्म करने में, वचन बोलने में और मानस विमल, इन तीनों में तुम समान तुम तात। हे भाई, तुम्हारे जैसे तो तुम ही हो, तुम्हारे जैसा और दूसरा कोई है ही नहीं। जिसके कर्म इतने अच्छे हो, जिसके वचन इतने अच्छे हो और जिसका मानस इतना अच्छा हो। परंतु बात यह है कि गुरु समाज लघु बंधु गुण, यहाँ गुरु समाज बैठा हुआ है, तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं तुम्हारे लघु बंधु के गुणों की महिमा कर रहा हूँ। कुसमय किमी कही जात। ये समय ऐसा नहीं है कि जिस समय में आपके गुणों का मैं बखान करूं, क्योंकि ये परिस्थिति बहुत ही विकट है, जटिल परिस्थिति है।
और गुरुओं के सामने छोटे भाइयों के गुणों का बखान किया जाए तो ये बात अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने इतना ही कहा है। आप में गुण भरत जी बहुत ज़्यादा है, सारे गुणों का बखान करने का अभी समय नहीं है। फिर भरत जी को कहते हैं, भरत भैया जानव तात तरनि कुल रीति, सत्य संद पितु कीरति प्रीति, समय समाज लाज गुर जन की, उदासीन हित अनहित मन की। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भरत जी को उनकी सामर्थ्य याद दिलाते हैं। कहते हैं भरत जी, जानव तात तरनी कुल रीति, हे तात तुम तरनी कुल की रीति जानते हो। तरनी यानी सूर्य, सूर्य कुल अपना स्वयं का कुल है, सूर्यवंश है। इसलिए भगवान रामचंद्र जी भरत जी से कहते हैं, भरत भैया तुम सूर्यवंश की कुल रीति तो जानते ही हो, तुमसे कुछ छिपी हुई है नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सत्य संद पितु कीर्ति प्रीति, आपको पिताजी की सत्य शपथ ध्यान है। पितु कीर्ति, पिताजी की कीर्ति भी तुम्हें पता है और प्रीति भी तुम्हें पता है। प्रीति का तो पता ही है कि भगवान राम जी के वन में जाने पर प्रीति में तो प्राण त्याग दिया, उनके बारे में आपको सब पता है। तुम्हें विदित सब ही कर कर्मो, आपन मोर परम हित धर्मो। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदप कहूँ अवसर अनुसारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भरत भैया तुम्हें विदित सब ही कर कर्मों, हे भैया तुम्हें सबके कर्तव्यों का ध्यान है कि किसका कर्तव्य क्या है। मेरा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, गुरुओं का क्या है, माता का क्या है। किसी का कर्तव्य तुमसे छिपा हुआ नहीं है, तुम कर्तव्य में परायण हो, जानते हो। और भरत तुम तो इतने समझदार हो। आपन मोर परम हित धर्मो, अपना और मोर मेरा परम हित किस में है और धर्म का निर्वाह कैसे हो जाता है, ये भी तुम्हें मालूम है। तुम बड़े ज्ञानी हो भरत। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, ए भैया मुझे सब प्रकार से तुम्हारा भरोसा है। मुझे कोई भी वहम नहीं है कि भरत कुछ गलत करेगा। भरत को यदि कह दिया जाए कि भरत तुम बताओ क्या करें, और तुम जो बोलोगे वही करेंगे, तो भी तुम भरत वही बोलोगे जब मैं बोलूंगा, क्योंकि तुम धर्म की धुरी हो और तुम्हें हित अनित का पता है। तुम वेद विदित गुणवान हो और लोक लाज संसारी व्यवहार में बड़ी प्रवीण हो।